Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says consider the situation of the previous question from a frame moving with a speed v0 parallel to the initial velocity of the block. What are the initial and final kinetic energies? What is the work done by the kinetic friction? So this is the second part of the problem. So अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें so क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करती है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, राइट, मास एंड स्पीड. सो आप देखो जो मास होता है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता. फॉर एग्जांपल अगर आप एक ब्लॉक कंसिडर करो जिसका मास लेट से 2 किलोग्राम है. सो किसी भी फ्रेम से जब आप इस ब्लॉक को देखोगे तो आपको जो मास दिखेगा ब्लॉक का वो 2 किलोग्राम ही दिखेगा, है ना. सो मास इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, ये आपका फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता. बट व्हाट अबाउट स्पीड? देखो जो स्पीड होती है वो फ्रेम पे डिपेंड करती है. जैसे अगर हम ग्राउंड से इस ब्लॉक को देखते हैं सो लेट्स से कि ये ग्राउंड के फ्रेम से ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है विद अ स्पीड यू से मूव कर रहा है. मान लो अब हम किसी दूसरे फ्रेम में जाते हैं, राइट, एंड फ्रॉम अनदर फ्रेम जो कि खुद मूव कर रहा है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो u1, है ना. u1 से अगर आपका फ्रेम मूव कर रहा है और फिर आप इस ब्लॉक को देखोगे सो आपको इस ब्लॉक का कितना स्पीड दिखाई देगा? u माइनस u1. सो जो स्पीड होता है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है. सो इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो फ्रेम पे डिपेंड करेगी, है ना. व्हाट अबाउट वर्क? क्या वर्क फ्रेम पे डिपेंड करता है? वर्क इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जो फोर्स होगा वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता. फॉर एग्जांपल मान लो इस ब्लॉक पे मैं 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूँ. सो ग्राउंड से भी ये 2 न्यूटन का ही फोर्स दिखेगा, इस फ्रेम से भी 2 न्यूटन का ही फोर्स दिखेगा. इनफैक्ट आप किसी भी फ्रेम से देखोगे तो ये जो फोर्स है आपको 2 न्यूटन का ही दिखेगा. सो जो फोर्स है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता. बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है. आप देखो डिस्प्लेसमेंट विल डिपेंड अपॉन वेलोसिटी. वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि कितनी वेलोसिटी से आपका जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है. एंड वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन स्पीड, राइट. स्पीड पे डिपेंड करेगा और स्पीड फ्रेम पे डिपेंड करती है. सो वी कैन से कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फ्रेम पे डिपेंड करेगा और देन वी कैन से कि जो वर्क है वो भी फ्रेम पे डिपेंड करेगा. सो आप इस तरह से देखो जो वर्क है और काइनेटिक एनर्जी है दोनों आपके फ्रेम पे डिपेंड करती हैं. नाउ व्हाट अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम? क्या जो वर्क एनर्जी थ्योरम है विच सेज वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या ये हर फ्रेम से वैलिड है? ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं. मान लो अगर हम ग्राउंड से किसी ब्लॉक को ऑब्जर्व करते हैं, द सिंपलेस्ट केस, है ना, ऑफ मास स्मॉल m. मान लो उस पर आप कुछ कैपिटल F फोर्स अप्लाई करते हो और उसका जो इनिशियल स्पीड था वो u था और फाइनल जो स्पीड हो गया वो v हो गया, राइट. सो लेट्स से उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया दैट इज s. So what will be the acceleration of this block? That will be simply f by m. This will be the acceleration, right? So अगर हम ये इक्वेशन लिखें that is v square minus u square is equal to 2 into a into s. This is the equation of motion. तो ये वैलिड होगी. देखो मैंने जो u लिया है, v लिया है, s लिया है, ये सभी मैंने ग्राउंड के फ्रेम से लिया है. इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सारी चीज़ें आपने ग्राउंड के फ्रेम से लिए. सो एक्सेलरेशन विल बी f by m, राइट. सो आप देखो m by 2 अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू f इंटू एस. वॉट इज दिस? दिस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो डेल्टा k है ये, दैट इज इक्वल टू, ये क्या है? वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज वर्क. आप देखो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है बट यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ से है? ग्राउंड के फ्रेम से. क्योंकि आप देखो जो मैंने स्पीड लिखी है u और v, ये जो स्पीड है ये ग्राउंड के फ्रेम से है और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी ग्राउंड के फ्रेम से है. इसीलिए जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है और जो वर्क है ये दोनों ग्राउंड के फ्रेम से हैं. नाउ व्हाट विल हैपन अगर आप किसी दूसरे फ्रेम से इस ब्लॉक का मोशन ऑब्जर्व करते हो, तब क्या आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो? लेट्स सी. मान लो कि ये जो ऑब्जर्वर है ये किसी दूसरे फ्रेम में है जो मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u1. इस ऑब्जर्वर का जो फ्रेम है वो u1 से मूव कर रहा है. तब इसे इनिशियल वेलोसिटी कितनी दिखेगी इस ब्लॉक की? u माइनस u1. फाइनल वेलोसिटी कितनी दिखेगी? v माइनस u1. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दिखेगी इस फ्रेम से? हाफ ऑफ m इंटू
u माइनस यू वन का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी दिखेगी, हाफ ऑफ m इंटू वी माइनस यू वन का स्क्वायर, राइट। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हम निकाल सकते हैं, बट व्हाट अबाउट वर्क। अब वर्क कैसे निकालेंगे। सो वर्क के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए इस ब्लॉक का इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। देखो ये जो s मैंने लिखा है ये मैंने ग्राउंड के फ्रेम से लिखा था, तो मान लेते हैं कि s1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक फ्रॉम दिस मूविंग फ्रेम। तो अब s1 कैसे निकालेंगे, अगेन आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। इस बार आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिख सकते हो, राइट। सो इस बार v कितना आएगा, फाइनल जो स्पीड होगी दैट विल बी v माइनस यू वन का स्क्वायर, माइनस इनिशियल स्पीड कितनी दिख रही है इस फ्रेम से, u माइनस यू वन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सिलरेशन कितना दिखेगा, एक्सिलरेशन आप देखो सेम ही दिखेगा f बाई एम। अब सेम क्यों दिखेगा, अगर आप इस फ्रेम से इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो अगेन आपको सिर्फ एक ही फोर्स दिखेगा, कैपिटल F, राइट। और फोर्स डिवाइडेड बाय मास विल गिव यू द एक्सिलरेशन। सो इनर्शियल फ्रेम से आपको एक्सिलरेशन में कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। हाँ, ये अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होता तो आपको शूडो फोर्स दिखाना पड़ता, फिर एक्सिलरेशन चेंज हो जाता। सो उसकी बातें हम करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ एन इनर्शियल फ्रेम, देयरफॉर द एक्सिलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विल नॉट चेंज। सो F बाई एम होगा, और यहाँ पे अब आ जाएगा S1। S1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द मूविंग फ्रेम। अब इसे रीअरेंज करते हैं जैसे हमने पहले किया था, m बाई टू वी माइनस यू वन का स्क्वायर माइनस यू माइनस यू वन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू F इंटू S1। आप देखो ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट मूविंग फ्रेम से, है ना, मूविंग फ्रेम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है, मूविंग फ्रेम से। सो ये वर्क डन कहाँ से होगा, मूविंग फ्रेम से। अगेन आप देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, बट यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करनी होगी दैट कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड व्हेन यू राइट बोथ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन फ्रॉम द सेम फ्रेम, है ना। दोनों चीज़ें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन, आपको एक ही फ्रेम से लिखना है, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो जो मूविंग फ्रेम वाला एग्जांपल है उसे कंसीडर करते हैं। अब जो आपका ऑब्जर्वर है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। अगेन सेम एग्जांपल, ये आपका जो ब्लॉक है इस पर आपने कैपिटल F फोर्स लगाया, राइट, और ये कुछ डिस्प्लेस हो गया, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब इनिशियल वेलोसिटी हम u डैश कंसीडर कर लेते हैं, राइट। इस फ्रेम से जो ऑब्जर्वर को आपको दिखाई देगी, लेट्स से वो u डैश है, u डैश इज द इनिशियल स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। और फाइनल जो स्पीड दिखाई देगी लेट्स से वो v डैश है, और जो डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा दैट इज s डैश। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा इस ब्लॉक का, F बाई एम नहीं दिखाई देगा। जब आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे सो एक तो फोर्स लगेगा, है ना, बट एक और फोर्स लगेगा विच इज शूडो फोर्स। शूडो फोर्स क्यों लगेगा, बिकॉज वी आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम एन नॉन इनर्शियल फ्रेम। सो लेट्स से जो शूडो फोर्स है वो F और S है ना, F S जो मैंने नीचे लिखा है सबस्क्रिप्ट में, दैट इज शूडो फोर्स। सो एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, F प्लस Fs बाई एम, ये एक्सेलरेशन हो गया। अगेन वी कैन राइट द इक्वेशन विच इज v डैश का स्क्वायर माइनस u डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इज F प्लस Fs बाई एम, राइट, इंटू S डैश, राइट। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तो वैलिड है। अब हम फिर से इसे रीअरेंज कर लेते हैं। सो देखो m बाई टू वी डैश का स्क्वायर माइनस u डैश का स्क्वायर दैट इज F प्लस Fs। सो एक काम करते हैं, F और S डैश प्लस Fs और H डैश। सो आप देखो व्हाट इज दिस, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द नॉन इनर्शियल फ्रेम। आपको इस फ्रेम से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या दिखेगी, हाफ ऑफ m इंटू यू डैश का स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू वी डैश का स्क्वायर। क्योंकि जो u डैश और v डैश मैंने लिया था, जो स्पीड मैंने लिया था u डैश और v डैश, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से लिखा था, इसीलिए ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रही है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये किस फ्रेम से आ रही है, आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम से, राइट। सो डेल्टा के। और आप देखो ये जो एच डैश है, एच डैश जो है डिस्प्लेसमेंट, ये भी कहाँ से है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से। सो ये क्या है, वर्क डन बाय कैपिटल F, है ना, जो आपने फोर्स लगाया था
that work done by that force from non-inertial frame plus work done by pseudo force from non-inertial frame. So work energy theorem अभी भी valid है, but आपको work done by pseudo force भी consider करना होगा. So we can say you can use work energy theorem from a non-inertial frame also, but you have to consider the work done by the pseudo force also in work energy theorem. और अगर इनर्शियल फ्रेम से करते हैं तो काफ़ी सिंपल है, बस आप मेक श्योर करो कि जो आपने वर्क लिखा है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा है वो एक ही फ्रेम से लिखा है ना, सेम फ्रेम से. वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड. सो अभी क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं. कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन फ्रॉम द फ्रेम मूविंग विद अ स्पीड v नॉट पैरेलल टू द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक. फाइन. सो इनिशियली आपका जो पार्टिकल था वो मूव कर रहा था v नॉट से और फाइनली जाके रेस्ट में आ गया था. और अब इस पार्टिकल को हमें देखना है एक फ्रेम से जो हमेशा v नॉट से ही मूव करेगा एंड पैरेलल मूव करेगा. व्हाट आर द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो इस फ्रेम से हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है. सो पहले इस फ्रेम से हम पार्टिकल का स्पीड निकाल लेते हैं. अगर इनिशियल स्पीड की मैं बात करूं इस फ्रेम से तो कितनी होगी, दैट इज़ v माइनस वी नॉट. कितनी आ रही है, 0. सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी. अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हमें पहले फाइनल स्पीड निकालनी पड़ेगी इस फ्रेम से. अभी देखो ये फ्रेम v नॉट से मूव कर रहा है और फाइनली ये पार्टिकल रेस्ट में आ गया. सो व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम दिस फ्रेम, दैट विल बी v नॉट, है ना. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर. व्हाट इज द वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन. सो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि वर्क एनर्जी थ्योरम हर फ्रेम से वैलिड है. सो अगर आप इस फ्रेम से लगाना चाहते हो, है ना, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इस फ्रेम से, सो कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस फ्रेम से. और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस फ्रेम से कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज हाफ ऑफ m इंटू वी नॉट स्क्वायर. सो दिस इज द वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम this moving frame which is moving with a constant speed v naught, है ना, parallel to the velocity. Fine. I hope it's clear. Let me know if you have still if you are having some confusion, we can discuss. Okay guys, keep working hard. Best of luck for your exams.